आज का ये व्लॉग उन बहनों के लिए है जो मंथली ग्रॉसरी करते वक्त थोड़ी सी टेंशन में हो जाती हैं। उनको समझ नहीं आती कौन सी चीज़ लेनी चाहिए और कौन सी नहीं। यहाँ पर मैंने भी कर दीजिए एक बहुत बड़ी सी गलती, वो आगे जाके मैं आपको बताऊँगी कि क्या किया है। ऐसी गलती आप कभी मत कीजिएगा। तो मंथली ग्रॉसरी मैंने ली है और कुछ टिप्स बताने वाली हूँ कि आप कैसे मंथली ग्रॉसरी में से ही पैसे सेव कर सकती हैं। मैंने 11,000 की कमेटी डाली हुई है, 50,000 मुझे मंथली मिलता है। उसमें मैंने सारा कुछ अरेंज करना होता है और ग्रॉसरी करनी होती है। मैं ग्रॉसरी में से ही पैसे सेव करके मंथली जो है ना 11,000 की कमेटी डालती हूँ। कैन यू इमेजिन। और यहाँ पर मैंने बच्चों की फ़ीस देनी होती है। मेरे हैं माशाल्लाह 3 बच्चे पढ़ने वाले। उनकी फ़ीस देना, सिलेंडर भरवाना, सौदा लेना, दूध की पैसे देना, उसके बाद मस्जिद की फ़ीस देना, ट्यूशन की फ़ीस देना, सब कुछ मेरे सर होता है। सिर्फ एक बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है हमारा, कभी 10-15 हज़ार आ जाता है, तो वो मेरे हस्बैंड जो है ना खुद ही अरेंज कर लेते हैं। यहाँ पर मैं सुबह सुबह नाश्ता बना रही थी बच्चों के लिए, बल्कि नाश्ता नहीं, मैंगो जूस ही आज है, मैंगो शेक बनाया बच्चों के लिए, क्योंकि आज मैंने जाना था ग्रॉसरी करने के लिए और फिर मैं चाह रही थी कि जल्दी सारे काम फिनिश हो जाएं। और उसके बाद मैंने मंथली ग्रॉसरी की। हाँ, मैंने कुछ 2 हिस्सों में ग्रॉसरी की। कुछ चीज़ें मैंने सेफ मार्ट से ली हैं और कुछ मैंने लोकल शॉप से ली हैं। तो वो मैं सारी आपको मैं दिखाऊंगी और वीडियो को आपने एंड तक देखना है, मिस बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर मैं आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बातें भी बताने वाली हूँ, तो आप साथ साथ देखिए। मिल्क शेक बनता है और साथ साथ मैं आपको ग्रॉसरी की टिप्स दे देती हूँ। कुछ टिप्स ऐसी हैं, जब भी आप ग्रॉसरी करने के लिए जाएं तो सबसे पहले आप लिस्ट बनाएं। लिस्ट में बनाते वक्त आपने सबसे पहले ऊपर सौदा लिखना है। मेन चीनी, चावल, दालें, मसाले मतलब नमक, मिर्च, हल्दी, दूसरे मसाले बिल्कुल भी ना लिखें। और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जिनसे लिक्विड, बाथरूम क्लीनर, ये वगैरह चीज़ें जो होती हैं ये लिखें। पहले मेरी ग्रॉसरी 20-25 हज़ार की बनती थी। हमारी फैमिली मेम्बर हम लोग 6 बंदे हैं, तो इतने ज़्यादा पैसे लग जाते थे और मुझे समझ नहीं आती थी कि ये क्यों इतनी ग्रॉसरी बनती है। और जब भी मैं ग्रॉसरी करने लगती थी ना, मैं टेंशन में आती थी। उसकी वजह यही है कि मेरा कोई टाइम टेबल नहीं था। मतलब ये कि मेरा कोई, मैं देखती नहीं थी कि कोई सौदा बचा है या नहीं, और दोबारा से ले आना, रिपीट में ले आना, थोड़ा ज़्यादा बचा है तो देखा नहीं। अब मैं पहले किचन में चेक करती हूँ कि कितना सौदा बाकी है, क्या चीज़ लानी है, क्या चीज़ नहीं लानी है, और क्या जो लानी है वो मैंने अपने पेपर पे लिखना है या नहीं लिखना। आप अपने मोबाइल में भी लिख सकते हैं, पेपर पे लिख लें, जैसे आपको ईजी लगता है। हाँ, मेरे में होता था कि मैं अगर बिरयानी मसाला ले रही हूँ तो 7 चिकन क्यूब्स भी ले रही हूँ, फिर मैं 7 नूडल्स ले रही हूँ, डार्क चॉकलेट ले रही हूँ, मैं टॉफ़ीज़ ले रही हूँ, चॉकलेट्स ले रही हूँ, पता नहीं क्या ले रही हूँ। और वो इतना बिल बन जाता था। मैं कहती थी कि सौदे का, एक्चुअली वो सौदे का बिल नहीं होता है, वो मंथली ग्रॉसरी का बिल नहीं होता है, वो हमारा लटरम पटरम जो हम ले रहे होते हैं ना फ़ज़ूल चीज़ें, उनका बिल होता है। तो उनसे आपने बचना ही इसी तरीके से कि पहला नंबर आपने अपना किचन चेक करना है कि कौन सी चीज़ें आपकी हैं, कौन सी नहीं हैं। दूसरा नंबर आपने लिस्ट बनानी है, और तीसरा आपने पॉइंट वाइज लिखना है। पहले आपने घर की तमाम वो चीज़ें जो ज़रूरत की हैं वो लिखनी है। तो चलें, लेट गेट स्टार्टेड। मैंने क्या क्या सौदा लिया है वो मैं आपको बता देती हूँ, और आपने वीडियो को गौर से देखना है, और अब मैं आपको बताऊँगी कि 11,000 इसमें से कैसे बचता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सवैयाँ ले ली, चावल ले लिए। अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, एक ये होता है कि जब भी आप ग्रॉसरी करें ना, तो आप हर चीज़ का रेट पता कर लें। अब ये जो है ना 220 का पैक है, ठीक है, और ये आम लोकल शॉप से भी 220 का ही मिलता है, और 220 की खुली डलवाएं तो वो भी इतनी ही होती हैं, ज़्यादा नहीं होती। और ये सारी चीज़ें आपने ये करना है कि आपने हर चीज़ की प्राइस लेनी है, पता करना है। जो आपको चीज़ सस्ती मिलेगी वो ही आपने ले लेनी है, आपके पैसे भी बच जाएंगे। ये शैम्पूज़ वगैरह मैंने अलग लाए थे, एक अपने लिए और एक अपने बच्चों के लिए। यहाँ पर सवैयाँ 2 डिफरेंट किस्म की लाई हैं, क्योंकि ये वाली सवैयाँ मेरे बच्चों को बहुत पसंद हैं और बच्चे शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए उनके लिए मैं ले आती हूँ। तो यहाँ पर 11,000 ऐसे बचता है कि कमेटी डाली हुई है 5,000 6,000 ऑलरेडी। ठीक है, और उसमें ग्रॉसरी के पैसे होते हैं 20,000 में मैंने सारी ग्रॉसरी करनी होती है, चिकन भी लेना होता है। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने ग्रॉसरी के लिए थोड़ा सा अपना हाथ को खींचना है। ज़्यादा चीज़ें नहीं, कम चीज़ें लेनी है, और मना जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो लाजमी लेनी है।
तो उनको पहले मैं लेती हूँ। अगर बच्चों ने ज़िद किया है कि कुछ चीज़ और खानी है तो वो फिर एक आध ले देती हूँ, ज़्यादा नहीं लेती, पूरी मंथ के लिए नहीं ले के रख देती। यहाँ पर ऐसे फिर मेरे पैसे तकरीबन मैं 15,000 तक ग्रॉसरी करती हूँ और 5,000 मैं यहाँ पे सेव कर लेती हूँ, और 6,000 ऑलरेडी कमेटी डाली हुई है, तो 5 और 6 11,000 मेरी ऐसे कमेटी बन जाती है। ज़रूरी नहीं है कि आप भी 11,000 ही कमेटी डालें, आपके पास जितना भी बजट है उसमें से आप 2,000 भी डाल सकती हैं, 3,000 भी डाल सकती हैं। बाथरूम क्लीनर मैंने ये सेफ़ मार्ट से लेती हूँ और हमारे घर से सेफ़ मार्ट थोड़ा दूर है, इसलिए मैंने एक छोटी और एक बड़ी बोतल ले ली कि ताकि आराम से महीना रेट गुजर जाए। ये थी मेरी मंथली ग्रॉसरी, और इसमें से मेरी जो गलती की ना मैंने जो लेकर, वो मैं आपको अभी दिखाने लगी हूँ। हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं ना, हम लोग 500 600 700 800 भी हमारे लिए बड़ी चीज़ होती है। ये ग्लव्स मैंने ले लिए जो जिसकी मैंने प्राइस नहीं पूछी, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि बार बार आपने प्राइस का पता करना है और फिर चीज़ उठानी है। ये मुझे मिले जी 600 रुपये की। अल्लाह, जब घर आके मैंने इसकी प्राइस देखी ना तो मेरा तो इतना दिल दुखा, मैंने कहा कि उसमें मैं बच्चों के लिए कुछ और ले लेती। ये बाहर से 100 रुपये के 150 के मिल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 के मिल जाते होंगे। बस मेरी यहाँ पर थोड़ी सी मैंने समझदारी नहीं दिखाई। बाकी मैंने 2-3 चीज़ों का रेट पूछा, लेकिन ग्लव्स मैंने कहा इतने की होंगे, इतने महंगे नहीं होंगे। एक यहाँ पर टिप दे दूँ कि सेफ़ मार्ट्स और बड़े बड़े मार्ट्स में जाके आपने टॉवल्स, छोटे जो किचन टॉवल्स होते हैं, ऐसे ग्लव्स ये हरगिज़ बाय नहीं करने। वो उन्होंने डबल ट्रिपल रेट्स पे लगाए होते हैं, और वही हमें बाहर से रेहड़ी पर से या बाहर लंडा बाज़ार जाएँ, वहाँ पे भी बहुत सी शॉप्स बनी हुई होती है, तो वहाँ पे हमें आराम से 100-150 रुपये के मिल जाते हैं। तो ये टिप एक आपने याद रखनी है, और ये मैंने जो गलती की है वो आपने बिल्कुल नहीं करनी है। यहाँ पर कुकिंग ऑयल के सिर्फ 2 पैकेट्स इसलिए लिए हैं कि ऑलरेडी 3 पैकेट्स मेरे पास सेफ थे। कस्टर्ड बच्चे कह रहे थे ले लें, तो मैंने कस्टर्ड का पूरा डब्बा नहीं लिया। ये 50 रुपये की एक पूड़ी मिलती है, वो ले ली है। बच्चों ने एक ही बार खाना होता है, महीने में 1-2 बार, तो आराम से बन जाएगा। यहाँ पर मैं ये लेती हूँ सरसों का तेल, और उसमें कुकिंग करना इतना आसान है और इतने मज़े का खाना बनता है, आपको पता ही नहीं चलता कि आपने कुकिंग ऑयल में बनाया है या सरसों के तेल में बनाया, और उसके बेनिफिट्स भी बहुत हैं। आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है हाई नहीं होता है। अच्छा, ये सारा जो बना था ये 6,000 का बना था, वो 8 का और ये 6 का बना था। तकरीबन 14-15 हज़ार तक का मेरा टोटल सारा जो है ना मंथली ग्रॉसरी जो हो गई थी। चावल मैं 6 किलो लिए थे, क्योंकि मेरे बच्चे शौक़ से ही खाते हैं चावल, तो थोड़े से वो ज़्यादा ले लिए क्योंकि वो मंथ में ना काफ़ी बार पक जाते हैं। तो ये थी जी मेरी मंथली ग्रॉसरी, और मैंने आपको टिप्स भी दे दी और आपको बता दिया कि मैंने 11,000 कमेटी कैसे डाली। आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।